बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप सभी हजरात को दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं आपके रूबरू होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा यहाँ जमा होना यौम जमहूरिया की निस्बत से है। आज हम 72वीं यौम जमहूरिया रिपब्लिक डे मना रहे हैं। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान 299 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी, जिसके सरबराह डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर थे, बनाया गया, जो कि तैयार हुआ 1949 में और 26 जनवरी 1950 में नाफिज कर दिया गया। इस कानून की रूह से हिंदुस्तान में बसने वाले हर फर्द को अपने अपने मज़ाहिब व अदियान पर चलने की मुकम्मल आज़ादी दी गई है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अफराद को, हर शहरी को अपने मजहब के दीन को कबूल करने की भी आज़ादी है। मगर कुछ लोग इसमें रोड़े अटकाना चाहते हैं। उन्हें यह कानून पसंद नहीं है और वो ये चाहते हैं कि इस कानून को बदल दें, क्योंकि यह कानून हर शहरी के हुकूक की हिफाजत करता है और मुल्क का वो तबका जो बहुत कलील तादाद में है, मगर अपनी अय्यारी और मक्कारी के जरिए इक़्तिदार और हुकूमती इदारों पर काबिज हो चुका है। वो इस मुल्क को, जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान के मानने वाले अफराद सदियों से बसते हैं और खुशो खुर्रम अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो ये चाहते हैं कि उसे एक ही रंग में रंग दे और इसके लिए वो बहुत ही नीच हरकतें भी करते हैं। हम और आपकी ये जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जरिए उनकी सदारत में बनाए गए इस कानून की हिफाजत करें। दूसरी अहम बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह वो कलील तबका हुकूमती इदारों पर काबिज है और वो अपनी आइडियोलॉजी को पूरे हिंदुस्तान में फरोग देना चाहता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उन्हीं के कब्जे में है। हमारी निसाब की किताबें वही बनाते हैं और हमारे नौनिहालों की एक बड़ी तादाद उन्हीं इदारों से तालीम हासिल करती है। वहीं उनकी जहनी आबियारी होती है, जो वो सिखाते हैं, जो उनकी किताबों में उन्हें पढ़ाया जाता है, वो उसे मीन कबूल कर लेते हैं और ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि ये हमें जो सिखाई जा रही है कई बात दुरुस्त है या गलत। आप उनसे सवाल करें कि हमारे मुल्क को आज़ाद किसने किया, तो उन लोगों का नाम लेंगे जो उन्हीं लोगों ने बताया है, और ऐसे अफराद का नाम लेंगे जब इस मुल्क को आज़ाद करने की तहरीक जारी थी, वो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, मगर वो इस यकीन के साथ उनका नाम लेंगे जैसे उन्हीं ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं कि जिसकी मिसाल मिलनी भी मुश्किल है, उनका नाम तक कोई नहीं जानता। इससे ज़्यादा बेवफाई और क्या हो सकती है। हम और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने असलाफ से वाकिफ कराएं कि जिन्होंने इस मुल्क को अंग्रेज़ों के गासिबाना तसल्लुत से आज़ाद दिलाने के लिए अपना घरों बार तोड़ा, अपनी जानें दी, मगर अफसोस होता है कि उनकी कुर्बानियाँ भी हमें याद नहीं, और जो जानते हैं वो अपने नौनिहालों को उनसे वाकिफ नहीं कराते। यही वजह है कि वो आज ये समझते हैं कि इस मुल्क को गांधी ने आज़ाद किया, वो कहते इस मुल्क को शास्त्री ने आज़ाद किया, इस मुल्क को नेहरू ने आज़ाद किया। ये लोग थे ही नहीं जब हमने इस मुल्क को आज़ादी की तहरीक चलाने के लिए इस्तेमाल किया। जब हम मुसलमान अलल ऐलान मुकम्मल आज़ादी की बात करते थे तो हिंदू लोग आज़ादी के नाम से इकर्रा जाते थे।
उस वक्त हमने हिंदुस्तान में आज़ादी का नाम लिया और उसकी कोशिशें की, और तकरीबन 200 साल तक हमने आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहे। इसमें सबसे पहला नाम शेर बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का आता है, जिन्होंने जंगे पलासी में इस देश के लिए जामे शहादत को नोश किया। अगर तफसील के साथ मैं अपने असलाफ का तज़किरा करूं जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट है, कई दफातर दरकार होंगे, तब जाकर उनकी तफसील लिखी जा सकेगी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने असलाफ की तारीख को पढ़ें और जानें कि इस मुल्क को आज़ाद किसने किया। इस मुल्क को आज़ाद मुसलमानों ने किया। बहुत लोग यकीन और एतमाद के साथ ये बात कह देते हैं कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में हम हिंदुओं के शाना बशाना थे। ये बात बिल्कुल झूठ है। शाना बशाना तो हिंदुओं को हमारे साथ आना चाहिए था, जो वो नहीं आए। हम आगे थे, वो हमारे पीछे थे, बहुत पीछे थे। रोना आता है जानकर और सोचकर कि हम कहाँ थे और कहाँ रह गए। जब 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ तो ये मुल्क गोरे अंग्रेजों की गुलामी से काले अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। इसका नतीजा हमारे सामने है कि आज से ज्यादा बेहतर जो दौर था वो अंग्रेजों का दौर था। कई कई हमारी रियासतें कायम थी, हैदराबाद, जूनागढ़, रामपुर, भोपाल वगैरह बड़ी बड़ी रियासतें कायम थी, बड़े बड़े होते थे हमारे पास। आज वो भी नहीं, न ज्यादा MP है, न MLA है, न कोई अहम वजारत हमारे पास। तो क्या वजह है कि हम मुसलमान मुकम्मल जवाल की तरफ जा रहे हैं? हमें इस बात को सोचना होगा और आइंदा के लिए लाइहा अमल तय करना होगा। और जो चैलेंज हमारे सामने है, जिन मसाइल का हम शिकार हो रहे हैं, याद रखें आइंदा हालात उससे भी खराब आने हैं। हालात में बेहतरी आनी बहुत मुश्किल है। अंग्रेजों के गुलाम अब भी हिंदुस्तान में मौजूद हैं और वो मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर किनारा कश कर देना चाहते हैं। हम और आपको होश के नाखून लेना होगा और मैदान अमल में आना होगा और इस देश को बचाना होगा, क्योंकि इस देश की हिफाजत पहले भी हम ही ने की है, अब भी हम ही करेंगे। जब तातारियों ने मुहज़्ज़ब दुनिया को ताकत व ताराज करना शुरू किया, मगर जब उन्होंने हिंदुस्तान का रुख किया तो हम ही ने उन्हें रोका था। आज भी हिंदुस्तान की हिफाजत हम मुसलमान ही कर सकते हैं, इनके बस की बात नहीं है। इसीलिए जरूरत है कि हम अपने नौनिहालों में, जवानों में बेदारी पैदा करें और उन्हें रोटी, कपड़े और मकान के हॉल से बाहर निकालें। दुनिया बहुत बड़ी है। अगर हमने अभी होश के नाखून न लिए तो न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिता वालों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदू सिता वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।